हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिव्यू जीके सीरीज पार्ट 2 है ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ बिहार से भी और कुछ बिहार के बाहर का भी जीके का इसमें समावेश किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 61.80%। इसके बाद है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 21 मार्च 1912। पाटलिपुत्र शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? तो इसका उत्तर होगा उदयन के द्वारा। बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 918 महिलाएं 1000 पुरुष पर। बिहार से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर हो जाएगा 40। अशोक के ब्राह्मी लिपि को अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को किस इतिहासकार ने सबसे पहले पढ़ा? तो उत्तर होगा जॉन प्रिंसेप ने। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है? तो इसका उत्तर होगा 2612 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका 17% है। इसके बाद बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मुंगेर। बिहार में सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो इसका उत्तर होगा भागलपुर। बिहार में सोने का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जमुई। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा बांकीपुर, पटना में। अब बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है किस मिट्टी से बना हुआ है? तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी से। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? तो अरवल। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर होगा पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,40,99,452। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 9 प्रमंडल है। इसके बाद बिहार में सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो रोहतास। बिहार में सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो सहरसा जिले में स्थित है बनगांव गांव, वो बिहार का सबसे बड़ा गांव है। बिहार में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो 45,103। बिहार में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 688 रेलवे स्टेशन है। बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवहर। बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 8,471। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम होगा मगध। पटना का पुराना नाम क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल। बिहार से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू। भगवान बुद्ध को बिहार के किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बोधगया। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज।
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा बिहार। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो औरंगाबाद। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना। बिहार की का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार की सीमा कितनी राज्यों से घिरी हुई है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो चीनी। सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन बिहार के किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गया। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता से मिलने भगत सिंह कई बार हाजीपुर आते थे? तो इसका उत्तर होगा जोगेंद्र शुक्ल। 1929 में असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो पटना, बिहार। आर्यभट्ट का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो कुसुमपुर, पटना। बिहार की प्रमुख नदी का नाम बताइए? तो गंगा, सोन, गंडक। बिहार से झारखंड का बंटवारा कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। बिहार के राजकीय खेल का नाम बताइए? तो कबड्डी। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कचनार। बिहार का जो विधान मंडल है वो कितने सदनात्मक है? तो 2 सदनात्मक है। इसके अलावा भी हम कुछ जो बिहार और बिहार के बाहर से भी हम कोशिश करते हैं आपको कराने का। गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम बतलाइए? तो राजकुमार शुक्ल। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। किस राजा के राज दरबार में मेगस्थनीज राजदूत के रूप में आया था? तो उसका राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। शल्वसूत्र के रचयिता कौन है? तो बौधायन। अस्तो माँ सद्गमय किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों की संख्या कितनी है? तो 25। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार में। बिहार के नवादा जिले में पड़ता है ये। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? तो राल्फ फिच। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए। शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी का नाम बतलाइए? तो नदी हो जाएगा सरस्वती। अनुपम झील किस राज्य में है? तो बिहार। भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय देश के लोग आए थे? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाल। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 में। 1949 को मतलब संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में सम्मिलित की गई थी, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। सदाकत आश्रम बिहार के किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति। मैथिली में सर्वाधिक प्रसारण किस आकाशवाणी केंद्र से होता है? तो इसका उत्तर होगा आकाशवाणी दरभंगा। पेरियार झील किस राज्य में है? तो केरल। सांभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो बिहार में। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 0। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? तो शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग किस वंश के संस्थापक थे? तो शुंग वंश के। शीशे का सिक्का चलाने वाला शासक किस वंश का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश का। उसके बाद पृथ्वी का जो तल है जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं,
उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु का नाम बतलाइए। तो इसका नाम हो जाएगा सिलिकॉन। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो स्वेस ने। पृथ्वी के विषुवत-रेखीय व्यास की लंबाई कितनी है? तो 8000 मील। भारत की विषुवतीय रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर। भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातु जिनकी मात्रा सर्वाधिक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। कालिदास की किस कृति को विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में गिना जाता है? तो इसका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका उत्तर होगा 15 अधिकरण में। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 3 देश से। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक धनी स्थान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन है? तो उसका नाम होगा राजगृही। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा राजगृही। इस तरह से रिवाइज सीरीज को पूरा आप